जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम हिंदी व्याख्याता के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आदिकाल देख लिया है। फिर हम भक्ति काल को स्टार्ट किए थे। भक्ति काल के भी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हिंदी व्याख्याता नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के जरूर देखिएगा सभी लेक्चर्स। चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम अगेन भक्ति काल को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। भक्ति काल के अंतर्गत हमने वेदांत दर्शन प्रारंभ किया था। वेदांत दर्शन के अंतर्गत हमने अद्वैतवाद को देख लिया है अपनी पिछली कक्षा में। साथ ही साथ हमने विशिष्टाद्वैतवाद को भी देखा है। अद्वैतवाद के प्रणेता आदि भगवान श्री शंकराचार्य जी हैं और विशिष्टाद्वैत के प्रणेता प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें द्वैतवाद देखना है। तो द्वैतवाद की यदि हम बात करें तो भक्ति काल के उपदेशकों में माधवाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य जी के साथ लिया जाता है। किसका नाम? माधवाचार्य जी का। तो अब तक हमने किसका किसका नाम पढ़ा? हमने शंकराचार्य जी का नाम पढ़ा, हमने रामानुजाचार्य जी का नाम पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? हम अब पढ़ रहे हैं माधवाचार्य जी। क्या पढ़ रहे हैं? माधवाचार्य जी का नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आचार्य मध्व यानी कि आचार्य माधव, यदि हम देखें मध्वाचार्य, इंग्लिश में यदि आप लिखा हुआ देखोगे तो कैसे लिखा रहता है? ये इस तरीके का। ठीक है, माधवाचार्य। तो इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलिग्राम नामक स्थान में हुआ था। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिकाश्रम गए। बद्रिकाश्रम तो समझते हैं, यानी कि बद्रीनाथ धाम। ठीक है, तो बद्रिकाश्रम गए और वहां वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियां प्राप्त की। यही अपने शिष्यों की सुविधा के लिए इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में योग दिया, यानी कि योगदान दिया। तो पहली बात क्या हमने जाना कि इनका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ? तो बेलिग्राम नामक स्थान में हुआ। बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ चले गए? तो ये बद्रिकाश्रम चले गए, बद्रीनाथ धाम है ना। वहां पे ये वेद व्यास जी से शालिग्राम जी की 3 मूर्तियां इन्होंने प्राप्त की। वेद व्यास जी से कैसे? वेद व्यास जी का आश्रम है वहां। आप यदि गए होंगे बद्रीनाथ धाम तो आप जानेंगे। तो ये क्या है? ये अवतरित, हम यही जानते हैं कि अवतरित पुरुष हैं ये, है ना। क्यों? क्योंकि इतना युग पुरुष, अवतरित पुरुष है। तो वेद व्यास जी से इन्होंने क्या प्राप्त किया? शालिग्राम भगवान, है ना, शालिग्राम भगवान जी की 3 मूर्तियां प्राप्त की और इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया और ये वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार किए। माधवाचार्य जी ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैत है। अब देखो ना, अद्वैत तो बिल्कुल आप समझिए ना, तो ये तो बिल्कुल विपरीत है किसका? द्वैतवाद का। अ है और ये नहीं है, है ना। इसका मतलब अद्वैत यानी कि मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर। मैं कौन? शरीर मैं नहीं है। आचार्य शंकराचार्य जी का कहना, हम ये जो शरीर जो अपना देख रहे हैं, अब आप ये बताइए, जब आप बात करते हैं
मेरा शरीर, यानी कि आप तो शरीर नहीं है ना। आप बोलते हैं क्या मैं शरीर, आपने कभी कहा क्या ऐसा, मैं शरीर, मैं हाथ, तो बोलते मेरा हाथ दर्द हो रहा है आज लिख लिख के, मेरे सर में दर्द है, यानी कि आप ये कभी बोले क्या मैं सर, यानी कि मैं सिर हूं, मैं नाक हूं, मैं आंख हूं, यानी कि आप कौन हो फिर। तो आपने कभी ये बोला क्या कि मैं गला, मेरा गला बोल बोल के आज दर्द होने लग गया, है ना। तो आप समझो ना, आपने मैं कहाँ कहा, आपने तो मेरा कहा। मेरा हम क्या कब बोलते हैं, जब कोई अंतर है ना, जब कोई अंतर, मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिता, यानी कि हम संबंध जोड़े हैं, यानी कि शरीर आप नहीं है, आपने इसको इससे संबंध जोड़ा है, तो आप कौन हो। तो आचार्य शंकराचार्य जी का कहना है मैं आत्मा, मेरी आत्मा, ये वर्ड नहीं यूज होता, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ये कौन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये आचार्य शंकराचार्य जी का कहना है। ठीक है, मैं आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ठीक है, ये अद्वैतवाद हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है इस पर, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पिछली वीडियो को। ठीक है, माधवाचार्य जी का कहना ये नहीं है। इनका क्या कहना है, इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व है। जगत सत्य है। जगत सत्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आदि भगवान श्री शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं, नहीं, ब्रह्म मतलब ईश्वर, परमात्मा, है ना, जिनको हम इन इन नामों से जानते हैं, तो वो ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत क्या है, मिथ्या है, झूठा है। लेकिन इनका कहना है कि जगत सत्य है और ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुत्तर है। समझिएगा ये क्या बताया गया है, क्यों समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, तो बहुत गड़बड़ी होती है हमसे, अरे क्या पढ़े थे भूल गए, दिमाग से निकल गया। तो ध्यान से बस सुनो, चिंता मत करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस सुनो, मेरी गारंटी है क्लास खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से बस सुनना है। ये बोलते हैं जगत सत्य है। जगत सत्य है यानी कि जो आपको दिख रहा है वो सत्य है। जगत मतलब जो आपको दिख रहा है ये सब सत्य है। अब ये इस सत्य के अंतर्गत क्या है कि ईश्वर और जीव, इनकी दोनों की सत्ता है, यानी कि कोई ईश्वर है, कोई ईश्वर तत्व विद्यमान है, ऐसा समझो। जैसे हम बोलते हैं ना, बोलो हम, मैं नहीं मानता भगवान है। क्यों नहीं मानते भाई, क्योंकि मैंने नहीं देखा। अरे मैंने नहीं देखा वाली कौन सी बात है, आप तो बहुत कुछ नहीं देखते, तो क्या वो नहीं है, आप अभी भारत में हो, आप तो नहीं देखे हो अमेरिका भी, तो क्या अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बिल्कुल करता है। मतलब समझो इस बात को, जो लोग बोलते हैं तथा कथित लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं मानता। अब मैं मानता चाहे नहीं मानता, तुम्हारी मान्यता पे ईश्वर की सत्ता नहीं होती है ना। तो यहाँ पे माधवाचार्य जी का कहना है कि ईश्वर और जीव में भेद है, बिल्कुल ठीक है, वो ईश्वर है, हम जीव हैं, बिल्कुल ठीक। जीव का जीव से भेद है। जीव का जीव से भेद मतलब समझिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य, फिर वन्य पक्षी, फिर उसके बाद पशु, तो मतलब अलग अलग आप देख रहे हो ना, योनियां देख रहे हो ना, इतनी सारी अलग 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 सब कुछ है। तो ये क्या है, जीव का जीव से भेद हो गया, है ना। जड़ का जीव से भेद, जड़ जड़ सत्ता आपको पता है, बहुत बार बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना कि जो पंच तत्व हैं वो जड़ हैं, पंच तत्व जड़ हैं। ठीक है, अग्नि का काम है जलाना, पानी का काम है डुबोना, वो डुबो। आप अग्नि को नहीं नहीं, मैं इतना हवन करने के लिए आपका स्पर्श कर रही हूं या कर रहा हूं, हे अग्नि मुझे मत जलाइएगा। या फिर मैं तो बिल्कुल
मेरे को ना क्या कूड़े करकट में आग लगानी है, इसलिए मैं अग्नि जला रहा हूं। आप अग्नि को चाहे प्रेम से छुओ या आप गुस्से से छुओ, अग्नि का धर्म है दाहकता, वो जला ही देगी, जड़ सत्ता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जड़ का जीव से भेद वास्तविक है, यानी कि जो जड़ पदार्थ हैं वो और जीव, इनमें भेद है। जैसे कि समझो, आप देख रहे हो मोबाइल, मोबाइल क्या है? मोबाइल अभी जड़ पदार्थ है, आप जीव हो। क्या आप मोबाइल हो? क्या आप मोबाइल नहीं हो? मोबाइल अलग है, आप अलग हो। समझ में आ रहा है? तो इसका इससे भेद, तो ये वास्तविक भेद है, भेद है ना। आप मोबाइल तो नहीं हो, मोबाइल आपका है ना, आप मोबाइल नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो ये जो भेद है, इनको माधवाचार्य जी ने वास्तविक बताया है कि नहीं ये तो है, ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये है। तो और जो समस्त जीव है वो हरि के अनुत्तर है, यानी कि हम किसके हैं? हम उस परमात्मा के हैं। कौन परमात्मा? इनका ये वैष्णव है, तो ये श्री हरि की सत्ता को मानते हैं, तो हरि के अनुत्तर है। जीव स्वभावता अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है, यानी कि हम यदि कुछ सोचेंगे तो सीमित सोचेंगे। बोलते हैं ना कि भगवान, हम जो मांगते हैं बहुत बार भगवान हमारे मांगे पे नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो ऐसा देते हैं जो हमारे लिए हितकर होता है। क्या होता है? हमारे लिए हितकर होता है। क्यों? क्योंकि आज हम जो मांग रहे हैं, क्या पता वो हमारे लिए हितकर हो ना हो, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, यानी कि त्रिकालज्ञ है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सबको देख रहे हैं, जानते हैं, तो वो हमारे हित का करेंगे। लेकिन माधवाचार्य जी का यहाँ पे क्या कहना है? कौन करेगा? वो ईश्वर। लेकिन हम जीव हैं, जो कि हम उनसे भिन्न है, ईश्वर से भिन्न है, तो हम स्वभावता अल्प शक्ति है, हमारी शक्ति सीमित है, अल्प शक्ति है। यही ईश्वर के लिए क्या यूज किया जाता है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। हम अल्प ज्ञान है हमें, यानी कि थोड़ा ज्ञान है, और वो क्या है? ज्ञानी है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। श्री बजरंगबली जी को क्या कहा जाता है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, है ना। ज्ञानियों के भी जो अग्रगणी है, अग्रगणी मतलब फर्स्ट। समझ में आया? तो यानी कि वो सर्वशक्तिमान है। कौन? परमात्मा। लेकिन ठीक उनके विपरीत हम कौन है? हम अल्प शक्ति है, अल्प ज्ञान संपन्न है। और अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वो हम अल्पज्ञ यानी कि हमारा ज्ञान थोड़ा है और उनका ज्ञान बड़ा है, ऐसा समझो। ठीक है। जीवों में तारतम्य रहता है, सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। इन्होंने भक्ति को सर्वोपरि माना। किन्होंने? माधवाचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा? आदि शंकराचार्य जी ने ज्ञान को सर्वोपरि माना। ज्ञान के माध्यम से हम उस परमात्मा को जान सकते हैं जो वास्तविक रूप में हमसे भिन्न नहीं है, हमसे भिन्न नहीं है, है ना। और ये बोलते नहीं, भक्ति के द्वारा हम जान सकेंगे ईश्वर को। तो जीव और जीव में भी भेद है, ये बोल रहे हैं ना, जीव और जीव में भेद है। प्रत्येक जीव का ब्रह्म के साथ एक ही तरह का संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियां तथा अलग अलग संबंध है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। पूछ लिया गया, ब्रह्म संप्रदाय किससे संबंधित? माधवाचार्य जी से संबंधित। द्वैतवाद का अन्य संप्रदाय का नाम क्या है? तो ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय यानी कि माधवाचार्य जी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। द्वैत
हम द्वैतवाद देख लिए। द्वैत मतलब ईश्वर और जीव भिन्न है, ठीक। द्वैता द्वैत ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है द्वैत और दूसरा है अद्वैत। अब समझो बात, यानी कि इस वाद के अंतर्गत बात आती है, इस फिलॉसफी में क्या बोला गया कि यानी कि हम, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस मार्ग के अंतर्गत हमें क्या बताया जा रहा है, वो भिन्न भी है, वो भिन्न नहीं भी है। अब ये तो बड़ी समस्या वाली बात आ गई है। मतलब कैसे, मतलब अलग बोल रहे हो और अलग भी नहीं है, तो कैसे? तो यहाँ पे निम्बार्काचार्य जी आते हैं द्वैताद्वैत के अंतर्गत। द्वैताद्वैत के अंतर्गत निम्बार्काचार्य जी ने क्या बताया है, निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है। यानी कि बोला जाता है निम्बार्काचार्य, यानी निम्बार्क संप्रदाय के लोग बोलते हैं सर्वप्रथम यदि किसी का प्रादुर्भाव हुआ है तो वो निम्बार्काचार्य जी हैं, ठीक है। तो इनके लिए बताया गया, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जब हम आदि भगवान श्री शंकराचार्य जी को पढ़ रहे थे तो हम माने कि वो सर्वप्रथम आए हैं, उन्होंने ही भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। 8वीं शताब्दी की बात है, केरल में जन्म हुआ उनका। उनके बाद रामानुजाचार्य आए 11वीं शताब्दी में, जो कि अगेन वो तमिलनाडु अगेन दक्षिण से थे। माधवाचार्य जी आए, वो भी अगेन बेलग्राम यानी कि दक्षिण से ही है। तो ये हमने अब तक पढ़ा। लेकिन जो निम्बार्क संप्रदाय है वो बोलते हैं कि नहीं, निम्बार्काचार्य जी पहले आए हैं। लेकिन डॉक्टर भंडारकर ने क्या किया कि नहीं, ये जो मत है ये तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ना 1162 के आसपास ये रहे हैं, इनका कार्यकाल रहा है। क्यों निम्बार्क संप्रदाय के लोग ऐसा बोलते हैं? क्योंकि बोला जाता है कि ये 4वीं शताब्दी के थे, यानी कि 4th सेंचुरी। जैसे आदि भगवान श्री शंकराचार्य जी के लिए हम 8th सेंचुरी पढ़ते हैं, 8वीं पढ़ते हैं, तो इनके लिए 4थी बोला गया। इसलिए ये बोलते हैं कि हम मानते हैं कि ये पहले आए हैं। समझ में आया? कारण ये है। लेकिन अब देखो, ये क्या है, इनका जो संप्रदाय है वो संप्रदाय का नाम समझो क्या है, सनकादि या हंस संप्रदाय। क्वेश्चन यहां से बनेगा, सनकादि या हंस संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है? तो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है सनकादि या हंस संप्रदाय। जस्ट अभी एक संप्रदाय देखे, क्या देखे? ब्रह्म संप्रदाय। किससे संबंधित है? तो ये कौन से संप्रदाय है? ये ब्रह्म संप्रदाय। किससे संबंधित? अभी क्या पढ़े? द्वैतवाद। तो द्वैतवाद यानी कि माधवाचार्य संप्रदाय से संबंधित आपका ब्रह्म संप्रदाय है। समझ में आ रहा है? तो अब आगे देखते हैं हम लोग। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था, क्योंकि ये निम्बार्क संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि ये पहले आए, लेकिन विद्वानों का कहना है कि नहीं, ये ना रामानुजाचार्य जी के समय के हैं। तो क्या है? तो इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। यानी कि भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति मिलती है जब भगवत कृपा होती है। ऐसे नहीं, ऐसे तो आपका मन नहीं कर गया कि आप सत्संग सुन लो, मन कर जाता है क्या? नहीं कर जाता। मतलब यदि हम देखें तो नहीं भैया, मतलब कुछ फिल्मी गाने लगा लो, कुछ या फिर तड़क भड़क से, मतलब कुछ एकदम जो डीजे में जिसमें डांस करते बन जाए, ऐसे गाने लगा लो। आप हमारी रुचि आकस्मिक नहीं हो जाती, मतलब एकाएक नहीं हो जाती कि नहीं हम सत्संग सुनेंगे, हम भगवान जी के भजन सुनेंगे, हमको वो शांति प्रदान करते हैं। नहीं, हम नहीं खोजते शांति। नहीं, हमको ना 4 जन के बीच में बैठ करके अच्छा लगता है। मेडिटेशन हमसे नहीं होता भाई। ये सब मतलब नाम जप, भगवान जी का नाम जप करना, ये हमसे नहीं होता भाई। हमको बोल दो कि तीर्थ स्थल में जाना है, यहाँ पे जाना है, घूमने जाना है, वहां जाना है, तो हम आसानी से चले जाएंगे। बाकी हमसे और कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए नहीं होगा
क्योंकि निम्बार्काचार्य जी का कहना है कि ये भक्ति जो है वो कृपा से प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा जब होगी तब भक्ति मिलेगी। तो क्या इसका मतलब हम कुछ ना करें और बोलें कि नहीं नहीं भगवान की कृपा ही नहीं है हम पे? तो नहीं, आप चलना प्रारंभ तो करो, खड़े तो हो, बोलते हैं ना। अब देखो, अब माँ को अपने बच्चे को चलाना है तो माँ क्या करेगी? माँ पहले खड़ा की बच्चे को, ठीक है, पहले पहले खड़ा करना सिखा रही है ना, फिर चलना सिखा रही है। तो माँ पीछे 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 चल रही है, नहीं तो आगे 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 है कि मेरा बच्चा गिर ना जाए, लेकिन वो पूरी तरह से पकड़ी नहीं है। मेरा बच्चा क्या करे? प्रयत्न तो करे। जब वो प्रयत्न करे तो बिल्कुल माँ तो खड़ी है उठाने के लिए उसको। गिरने देंगी क्या? और गिरा भी, वो थोड़ा सा गिरा, वो तुरंत उठाएगी। क्या हो गया, क्या हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये जब हमारी माता ऐसा कर रही है, जिनको बोला गया है कि जीव तो अल्पज्ञ है और उनका प्रेम इतना अपार है हमारे लिए, नहीं नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, भले मुझे कुछ हो जाए। तो वो परमात्मा जो अनंत माताओं का प्रेम लिए हुए हैं, तो क्या वो हमसे प्रेम नहीं करते? आप बताओ, प्रेम नहीं करते? हम चलना प्रारंभ तो करें तो कृपा होने लग जाएगी। कौन बोल रहा है? निम्बार्काचार्य जी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदा भेदवाद या द्वैता द्वैतवाद है। ये क्या है भाई? तो आओ जान ले। तो जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है, यानी कि भेद मानोगे तो भिन्न है तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म उसके अंश ही है। देखो, जैसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम किसके अंश है? उस ईश्वर के अंश हैं। तो हम कौन है? अविनाशी। क्यों अविनाशी है? क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, यार ये तो अपने पापा जैसे दिखता है, ये तो अपनी मम्मी जैसे दिखता है। क्यों ऐसा क्यों बोले? यानी कि उसमें वो गुण आए ना। तो हमारे परमात्मा कौन है? अविनाशी। उनका नाश होगा क्या कभी? नहीं। तो यानी कि ईश्वर अंश जीव, जीव अविनाशी। हम जब अविनाशी के अंश है तो हम भी कौन है? अविनाशी ही है। अविनाशी कौन? शरीर। शरीर रहेगा हमारा हमेशा? नहीं, ये तो पहले मतलब कि छोटे से बच्चे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, ठीक है, फिर उसके बाद बालक बालिका, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, अवस्था का सिद्धांत पढ़े रहते हैं हम, जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। उसके अंतर्गत हमने ये जाना कि हाँ, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, देन एडोलसेंस, देन यूथ, ये पूरी अवस्था है। फिर उसके बाद ओल्ड, धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए। तो शरीर तो चला जाएगा, तो रहेगा कौन? आत्म तत्व। वो आत्म तत्व अविनाशी है। जब वो आत्म तत्व अविनाशी है तो वो किसका अंश था? अविनाशी का। तो यानी कि मुझ में और परमात्मा में तो कोई भेद नहीं है। मुझ में यानी कि वो अविनाशी सत्ता का मैं अंश हूं, यानी कि मैं समुद्र की वो एक बूंद हूं जो समुद्र में ही मिलेगी। यानी कि मेरा अपना अपना स्वतंत्र कोई स्वरूप ही नहीं है, मैं तो उसी का हूं। मैं तो उसी का हूं। कौन बोल रहा है? माधवाचार्य जी बोल रहे हैं। सॉरी, निम्बार्काचार्य जी बोल रहे हैं। मैंने गलती से माधवाचार्य कह दिया, निम्बार्काचार्य जी बोल रहे हैं। यानी कि जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंश ही है। जीव अणु अल्पज्ञ है, लेकिन यहां पे बात आती है, क्या बात आती है? कि बूंद, बूंद बिल्कुल, बूंद जब समुद्र में मिल गई तो बूंद समुद्र ही बन गई, बूंद समुद्र ही बन गई। लेकिन जब वो अपने को अलग मानी तो वो तो केवल और केवल एक बूंद है, वो समुद्र नहीं है, वो समुद्र नहीं है। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि हम में भेद भी है और हम में भेद नहीं भी है। भेदा भेद, भेदा भेद, क्या दो शब्द है इसमें? भेद और अभेद। भेद भी है
और अभेद भी है। हम वही हैं और वो नहीं भी है। समझ में आ रहा है? क्यों वही है? क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम उसके अंश हैं। जो अविनाशी, अविनाशी का अंश भी अविनाशी, यानी कि मैं तो वही हूं। जो वो है वो मैं हूं, यानी कि मैं वो हूं, वो मैं हूं, यानी कि इसमें तो कोई भेद ही नहीं है, वो तो अभेद हो गया। लेकिन फिर भेद कहां से आया? वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं। वो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं थोड़ा जानने वाला हूं। वो पूर्ण है, मैं अणु हूं। समझ में आया? ये कौन बोल रहा है? निम्बार्काचार्य जी कह रहे हैं भक्ति ही मुक्ति का साधन है। कैसे जानोगे भाई ये सब? ये तो मतलब पढ़ लिए तो जान जाएंगे क्या? नहीं, एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे। तो कैसे ये जीवन में उतरेगी? कैसे? ये जब जब भक्ति आएगी तो मुक्ति हो जाएगी। और विष्णु के अवतार रूप श्री कृष्ण ही उपास्य है। यानी कि ये किसकी उपासना कर रहे हैं निम्बार्काचार्य जी? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों भाई? श्री कृष्ण की उपासना, यानी कि ये क्या मानते हैं? श्री हरि। क्या भगवान श्री कृष्ण कौन है? श्री हरि के अवतार हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो निम्बार्काचार्य जी के आराध्य कौन? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। अभी तक हमने भगवान श्री कृष्ण का नाम अभी तक देखा था क्या? नहीं। रामानुजाचार्य जी ने भी किसकी बात की? उन्होंने श्री हरि, श्री नारायण, श्री विष्णु की बात की, वैष्णव है वो। उसके बाद हम माधवाचार्य जी में आए, जिन्होंने द्वैतवाद के प्रणेता हैं वो, और वो भी वैष्णव ही है, यानी कि श्री हरि का ही प्रचार प्रसार किए हैं। लेकिन अब हम निम्बार्काचार्य जी में आए और वो श्री कृष्ण के उपासक हैं। और ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, पर तत्वतः एक है। सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, यानी कि दिख अलग अलग रहे हैं, लेकिन अंदर बैठा कौन है? आत्म स्वरूप परमात्मा की सत्ता। आत्म स्वरूप यानी कि आत्मा के रूप में परमात्मा की सत्ता ही विद्यमान है। बोलते हैं ना कि सभी के हृदय में ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर विद्यमान किस रूप में? आत्म रूप में वो परमात्मा सत्ता ही बैठी हुई है। कौन बोल रहा है? निम्बार्काचार्य जी बता रहे हैं कि सांसारिक दृष्टि से तो भिन्न, नहीं, ये अलग, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, मतलब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबके में है कौन? वही तो है। जब वही है तो तत्व की दृष्टि से तो सब एक है, लेकिन दिख तो अलग रहे हैं। ये तो समझ में, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं ना, अभी पहले एग्जाम तो क्लियर करो, कुछ कुछ चीजें याद कर लो, ठीक है? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बोले ना भक्ति से सबको समझ में आता है। बस इतना याद रखो कि निम्बार्काचार्य जी का कहना क्या है। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियां प्रलय के समय एक हो जाते हैं। देखो, त्रिगुणात्मिका माया होती है। त्रिगुणात्मिका माया क्या होती है भाई? नहीं पता अपने को तो सुनो क्या होती है। एक होता है सत्व गुण, जिसको हम सतोगुण बोलते हैं, एक होता है रजोगुण और एक होता है तमोगुण। ठीक है? और सृष्टि का क्रम कैसे होता है? इसकी रचना होती है, इसका पालन किया जाता है और इसका संहार या विनाश कर दिया जाता है। ये सृष्टि का क्रम है। ठीक है? रचना का दायित्व किसको है? तो ब्रह्मा जी को इसका दायित्व है। पालन कौन करता है? श्री हरि करते हैं। ठीक है? और विनाश कौन करता है? यानी कि विनाश के देवता, संहार के देवता कौन? तो महादेव जी। ठीक है? महाकाल, कालों के काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। अब यानी कि ये क्या है? ये सृष्टि का क्रम है। तो वास्तविक रूप में समझो, वास्तविक रूप में कि जब कुछ है, जब कुछ नहीं था
तो भी वही वही था। वही वही कौन? परमात्मा। जब कुछ नहीं रहेगा, जब नहीं था, समझना बात को, है ना, तभी समझ में आएगा। जब कुछ नहीं था तब कौन था? परमात्मा। परमात्मा। जब कुछ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? परमात्मा। आपने वो वाली फोटो देखी होगी कि समुद्र की बहुत सी लहरें उठती हैं और उसमें पीपल के पत्ते में भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह में अंगूठा डाले हुए रहते हैं। आपने शायद देखा होगा, ठीक है, नहीं देखियो तो एक बार सर्च करना, ठीक है। तो देखो, तो जब नहीं था तो कौन था? परमात्मा। नहीं, जब कुछ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? परमात्मा। तो बीच में क्या है? बीच में क्या है? जो हमको दिख रहा है, ये बीच की सत्ता है ना, जो अभी दिख रहा है प्रेजेंट में, जो हमको दिख रहा है। तो जब जो पहले था जो रहेगा, तो ये बीच में क्या गायब हो गया? बीच में गायब हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो सत्ता किसकी है? परमात्मा की सत्ता ही है। यानी कि अंतिम समय में सब एक हो जाएंगे, तत्वतः सब एक हो जाएंगे। अब ऐसे समझो, कैसे समझो, बहुत आसानी से समझ जाओगे निम्बार्काचार्य जी का कहना क्या है। आप ये बताओ, हमारा नाम ए है, हमारा नाम बी है, हमारा नाम सी है, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम विदेशी हैं, ये हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, मैं नारी हूं, ये नर है, हम पशु, हम मनुष्य हैं, ये पशु हैं, है ना, भेद है ना, सबके में भेद है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि सब, मतलब हम अपनी आइडेंटिटी बना के रखे हैं ना, हम शिक्षक हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप ये बताओ कि जिस दिन जब ये सांस बंद हो गई, ठीक है, यानी कि सब कुछ क्लियर हो गया, क्लियर कट, मतलब जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, ये बोलते हैं ना। तो जिस दिन ये हो गया, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि हमको अपने धर्मानुसार क्या किया जाएगा? यदि सनातनी है तो जला दिया जाएगा, ठीक है। और ये यानी कि हिंदू परंपरा के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जला दिया जाएगा। फिर उसके बाद सिख, ईसाई और मुसलमान, उनकी अपनी अपनी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार दफनाया जाएगा। इस तरीके से प्रक्रिया कर दी जाएगी। यदि हम ये देखें, सनातन परंपरा के अंतर्गत हमने अपना अलग अलग अपना भेद बना दिया था कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब, मैं सुखी, ये दुखी। लेकिन जब सब कुछ हो गया, उसके बाद ये क्या है? ये है घड़ा। घड़े के अंदर क्या है? क्या भरा? ये मैं विद्यार्थी, मैं शिक्षक, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अमीर, मैं गरीब, ये कौन है? ये कौन है? राख। कौन? किसकी? सबकी, है ना। तो ये क्या है? ये है कि प्रलय के समय सब एक हो जाएंगे। प्रलय के समय सब एक हो जाएंगे। हो गया ना, विनाश हो गया ना सबका। यानी कि हम नॉर्मल समझे हैं, ये तो बहुत बहुत ही निचले स्तर पे समझे हैं इसको, ये वाली बात को। ये वाली बात तो बहुत निम्बार्का, मतलब मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े युग पुरुषों की बात आपको यहाँ पे समझा सकूं। वो तो मैं केवल आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए बस ये पॉइंट्स पढ़ाना है, तो मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। अदरवाइज ये तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन तत्वतः सब एक हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? निम्बार्काचार्य जी बोल रहे हैं। तो ये किसकी उपासना करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण को अकेले नहीं पूजते, तो ये युगल उपासना करते हैं। युगल उपासना मतलब समझते हैं? श्री राधा कृष्ण जी की सम्मिलित रूप में उपासना करते हैं। विष्णु श्री कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ब्रज मंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में सुंदर पद रचना की है। अब आप लोगों को मैं बात बताती हूँ, याद कैसे रखोगे, कि याद कैसे करें, याद नहीं हो रहा। आप ये बताओ, आप लोगों ने नाम सुना होगा
देवकी नंदन जी का, यानी कि कथावाचक हैं ये देवकी नंदन जी, परम पूज्य श्री देवकी नंदन जी, है ना, देवकी नंदन जी। इनका ब्रजधाम में प्रिया कांतजू मंदिर है, सर्च मारिएगा मिल जाएगा, प्रिया कांतजू मंदिर है, ठीक है। देवकी नंदन जी निम्बार्क संप्रदाय से आते हैं। किस संप्रदाय से आते हैं? निम्बार्क संप्रदाय के हैं, ठीक है। अब निम्बार्क संप्रदाय के प्रिया कांतजू यानी कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो क्या कि देवकी नंदन जी निम्बार्क संप्रदाय, और वो किसकी उपासना करते हैं? श्री राधा कृष्ण जी की उपासना करते हैं। तो यहां से हमको क्लियर हो जाएगा कि निम्बार्क संप्रदाय यानी कि श्री राधा कृष्ण की उपासना यानी कि युगल उपासना पर बल दिया गया है। ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। और इन्होंने 2 वर्ड लिखा है ना, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण लिखा है ना, 2 वर्ड लिखा है। तो इनमें हम देखें तो बोलेंगे कि राधा रानी अलग है, श्री कृष्ण अलग है, हम बोलेंगे ना दो अलग है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन संतों की वाणी है कि वास्तविकता यही है कि 2 शरीर 1 प्राण है, 2 शरीर 1 प्राण है। तो सांसारिक दृष्टि से तो इनमें भेद है, लेकिन तत्वतः ये एक है। ऐसा कौन बोला? निम्बार्काचार्य जी। तो हम यहां से याद कर सकते हैं कि द्वैताद्वैत का या भेदा भेद का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो निम्बार्काचार्य जी ने दिया। क्लियर है? समझ में आया? मतलब मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज कहीं पे मुझसे गलती हो गई हो तो मैं बिल्कुल आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी कि कहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं और मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो कहीं पे भी मुझसे यदि गलती हुई है तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे शुद्धाद्वैतवाद से। आज 2 पढ़े, अब कल पढ़ेंगे हम लोग शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। और यदि आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवानी है तो होली ऑफर के अंतर्गत अपनी एनरोलमेंट करवा लीजिए, अदरवाइज रेट बढ़ जाएगा। तो जैसा कि अभी डिस्काउंटेड रेट में जो कोर्स मिल जाएगा तो रेट बढ़ने के बाद आपको ज्यादा प्राइस में मिलेगा। तो इससे अच्छा मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है यदि इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, 9584532690, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूं। आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।